Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, today's reading is all about whose bride or groom you are. Okay, you actually are. सो गाइज यहाँ पर आपके पास चूज़ करने के लिए दो पायल हैं विद पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके डेट ऑफ बर्थ्स. ओके, सो विच एवर इज योर डेट ऑफ बर्थ यू कैन चूज़ दैट. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पायल नंबर 1 यू गॉट इज अनएक्सपेक्टेड कार्ड. सेकेंड कार्ड इज़ ट्रेवल. सो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ आपको इंट्यूशन आ रही कि दिस शुड बी माई पायल, चूज़ दैट. Okay, so yes, I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, Ji. So yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, लेट्स सी हुज राइट यू आर. सो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी अपडेट फॉर टुडे फॉर पायल नंबर 1. So yes, so let's see. Wow, 4 of Wands. Like seriously, pile number 1. Seriously, 4 of Wands. 11 की एनर्जी आपकी करंट वाइब में, करंट एनर्जी में 11 एनर्जी आना. लिटरली क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज लिटरली इट इज़ योर्स, इट बिलोंग्स टू यू. और हम यहाँ पर देखने वाले हैं अनदर कार्ड विच इज़ एम्परस. 3 नंबर एम्परस, 3 नंबर, 4 नंबर. वो दिस इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनर्जी एंड 2 of Wands. वाह, देखो बहुत ही फायरी वाइब है आपकी करेंटली. ठीक है, राइट नाउ आप जहाँ बैठे हो अभी, यू नो, जिस भी स्थिति में हो, आई डोंट नो, अब आप मतलब मे बी आप में से कुछ लोग होंगे जो कि अभी अनमैरिड हो, कुछ लोग होंगे जो करियर पे फोकस करना चाहते हो, कुछ लोग हो जो कि अपना डायरेक्ट शादी करना चाहते हो, कुछ लोग हो जो दोनों हो चाहते हो, को दोनों साथ साथ चले. ठीक है, तो आप लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, आई डू अंडरस्टैंड. बट द थिंग इज स्क्रिप्ट नंबर 1, यहाँ पर जो चीज़ मुझे लिटरली दिख के खुल के आ रही है, दैट इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अलाइनमेंट. ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके जो भी गोल है, आप जो चाहते हो, जो आपने प्रार्थना करते हो, जिस चीज़ के लिए परेशान हो, वो चीज़ लिटरली आपके सामने खुल के लिटरली सब कुछ ओपन हो चुका है. ठीक है, कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा. यूनिवर्स एक्शन में है. यूनिवर्स अब आपको वो देना चाहती है जो आप मांग रहे हो या मांग रहे थे. पहला वन, दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी. एम्प्रेस एनर्जी जब भी आती है, एम्प्रेस एनर्जी अपने साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेके आती है, अपने साथ बहुत ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं ना ग्रेटनेस, यहाँ पर लॉर्ड ऑफ अबंडेंस और बहुत कुछ साथ लेके आती है. ठीक है, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस वेरी एनर्जी. राइट नाउ मैं देख रही हूँ एक नया डोर खोल रहा है आपके लिए, 2 of Wands. ठीक है, दिस इज़ अ न्यू डोर ओपनर, न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू. दिस ओपनिंग इज़ अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी. ठीक है, ये लव की हो सकती है, करियर की हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके लिए किसी फॉरेन कंट्री का दरवाज़ा खुल रहा है और इस कंट्री में जा कर के आपको वो बहुत सारी खुशियाँ जो है वो मिल रही हैं. ओके, पाइल नंबर 1. सो गेट हैप्पी. yes, get happy, get satisfied because universe is in action for you now. यूनिवर्स चाहता है कि अब आपको वो सब कुछ दे जो कि आपने हमेशा से चाहा था. यूनिवर्स की एनर्जी में एक ऐसा नयापन, यहाँ पे बोलो तो एक ऐसी, जैसे बोलते हैं ना, माँ वाली एनर्जी आ रही है. जैसे माँ होती है ना, उसके बस में हो तो सारी
दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात ला कर अपने बच्चे को दे दे, दैट इज़ योर गॉड्स एनर्जी फॉर यू। ठीक है, गॉड इतने खुश हैं आपसे, गॉड इतना कुछ आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है गॉड के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ कोई है यहाँ पर पाइल नंबर 1, कोई है यहाँ पर, आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, लाइट कलर के, ठीक है, कोई भी लाइट कलर हो, पर है ये लाइट कलर, जैसे वाइट है, लाइट पिंक है, लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन, यहाँ पर मे बी पेल येलो, यू नेवर नो, बट द थिंग इज़ आप से गॉड ने कुछ मांगा था, या आपको ऐसे लगा कि दिस इज़ माई एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, ये मेरा टेस्ट है गॉड के आगे, ये मेरी परीक्षा है और मेरे को ये पार करनी है, मेरे को ये फुलफ़िल करनी है, और आप कर गए हो। इस वजह से गॉड बहुत खुश है, गॉड आपको एक नया रास्ता खोल रहे हैं। गॉड आपको लिटरली, प्रिंसेस तो छोटी बात होती है, ये एक एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस के पास पावर होती है, खुद प्रिंसेस के पास पावर नहीं होती, ठीक है ना। प्रिंसेस का जो फादर होता है किंग, उसके पास पावर होती है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक पावर की बात है वो तो किंग एंड क्वीन के पास ही होती है ना। और दिस इज़ लिटरली एम्प्रेस एनर्जी, और ये मतलब क्वीन से भी ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं, एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस थिंग एनर्जी इन योर राइट नाउ। यू सी इवन 1111 एंजल नंबर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, और 1111 एंजल नंबर को आप क्लेम करो, ताकि वो आपकी लाइफ में पूरी जो आपकी वो एनर्जी मैंने आपको बताई है, ताकि वो मैनिफेस्ट हो राइट नाउ। ओके, बहुत खुशी हुई मेरे को आपकी करंट एनर्जी देख के, लिटरली बेस्टेस्ट कार्ड्स एवर, बेस्टेस्ट कार्ड्स एवर, ठीक है। सो गाइज, आगे चल के अभी हम देखेंगे कि ना हुज ब्राइट यू आर। आई एम एब्सोल्युटली श्योर ये जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, ये खुद भी बहुत भाग्यशाली होगा आपके लिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गेटिंग यू। ठीक है ना, आप कोई आम इंसान नहीं हो, राइट। दिस इज़ द सन एनर्जी। कौन है ये व्यक्ति जी? सन, हेरोफेंट, हेरोफेंट, डेथ एनर्जी, death energy, and this is about page of wands, and finally this is the knight of swords. well, pile number 1 I am seeing ये जो एनर्जी है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है कि जो एक मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है, मतलब लिटरली दे आर समवन के जो कि बाहर जा कर के मेच्योर बिहेव कर सकते हैं, घर आ कर के बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाते हैं, बीवी के साथ, वाइफ के साथ वो रोमांटिक होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत ही अच्छा बेटा या बेटी ऐसा बिहेव करते हैं। दिस इज़ योर पर्सन। वेरी वेरी वर्सटाइल, फ्लेक्सिबल, मोल्ड हो जाते हैं, रिजिड इनकी बिल्कुल भी नेचर नहीं है कि सख्त हो या कड़ू हो, या फिर ये कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, नो, ऐसा सीन नहीं है इसका। बट हाँ, क्योंकि सन एनर्जी है तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द होम, ठीक है, दे नो हाउ टू लीड। और यहाँ पर लीड का मतलब ये नहीं होता रोब जमाओ अपनी चलाओ। आपको पता है कि अगर किसी ने बेस्टेस्ट लीडर की कभी डेफिनेशन पढ़ी हो, तो बेस्ट लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है, सबकी मानता है, अपनी ही नहीं चलाता, वो तो डिक्टेटर होता है, दैट इज़ नॉट अ लीडर, ठीक है। तो आपके पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। मुझे लियो की बहुत हाई वाइब आ रही है, और स्कॉर्पियो की। लियो, स्कॉर्पियो, फायर साइन तो सभी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जो आपके हैं ना एयर साइन वाले, उसमें जेमिनी की बहुत वाइब है, बिकॉज दे आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है पाइल नंबर 1, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका पर्सन जो है दैट इज़ समथिंग टू डू विद
वेरी मच्योर मैंटेलिटी काफ़ी मच्योर है, काफ़ी सोच विचार करके कोई फ़ैसला करने वाला है। और हाँ, ये सबका सोलमेट है, क्योंकि दिस इज़ हेरोफेंट इज़ योर सोलमेट। हेरोफेंट आपको शादी की कुछ खबरी भी सुनाता है, इसकी गुड न्यूज़ भी सुनाता है, ठीक है। तो ये खुशी की खबर है आपके लिए कि लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड। पार्लियामेंट वन, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू द पेज ऑफ wands विच इज़ कि आपको अब दिखेगा, पेज इज़ ऑलवेज शोइंग यू कि वेट एंड वॉच, ठीक है। तो पेज ऑफ wands से आपकी लाइफ में मोहब्बत कैसे एंटर होती है, आपकी लाइफ में प्यार प्रेम शादी वादी ये सब चीज़ें कैसे एंट्री लेती हैं। यू विल बी एक्सट्रीमली, इसे बोलते हैं ना, शॉक्ड आफ्टर नोइंग दैट कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, सो दिस इज़ ब्यूटिफुली arranged things from God. So whose bride you are? 7 of Pentacles. कुछ इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में देख लूँ इसकी। क्वीन ऑफ सूट्स एंड अबाउट एस ऑफ सूट्स। Okay, and about 8 of Pentacles. अच्छा जी, ग्रुप नंबर 1 मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि ये पर्सन जो फाइनेंशियली है ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स एक तो यहाँ पर है कि यार इसने सब कुछ खुद से बनाया, ठीक है जी हाँ, इसने सब कुछ खुद से बनाया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर 110% श्योरिटी है कि ये हार्ड वर्कर है, इसने काम शाम खुद किया है, ज़िंदगी में किसी पर डिपेंड नहीं किया, और लाइफ में बहुत ही इसने स्ट्रगल से पैसा बनाया है। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स द थिंग इज़ कि इसने वाकई में पैसा बनाया है और इसके पास पड़ा हुआ है पैसा। यू सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ फैट बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर फैट जिसे बोलते हैं ना एसेट्स, बड़े बड़े एसेट्स, घर हैं आपके, बंगलो हैं, या फिर कार्स हैं बड़ी बड़ी, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें दे रिच, रिच। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसको इनहेरिटेंस भी अपने मदर फादर से काफ़ी मिलेगी, या मिल चुकी है या मिलेगी, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि इनके पेरेंट्स अभी ज़िंदा हैं या नहीं हैं। बट द थिंग इज़ बिग फैट इनहेरिटेंस ऑल्सो कमिंग, ठीक है। ये पर्सन क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में वेल एजुकेटेड, और हो सकता है कि मुझे तो वैसे बिजनेसमैन की एनर्जी लग रही है, बट क्योंकि आई थिंक सो बिज़नेस पर ये सोली रिलाई नहीं कर रहे हैं, या फिर मे बी क्योंकि मैंने बोला ये मल्टीटास्कर है, इसको एक जगह पर चैन नहीं होता। जो है मल्टीटास्कर आप में से यू गाइस कैन रिलेट कि एक काम करने से सुकून नहीं मिलता। एक होती है यार, नहीं ये भी पकड़ो वो ये पकड़ो, 2-4 तो देखा नहीं इजीली हैंडल। तो गाइस ये वो एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जॉब भी करते हो सकते हैं, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करते हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, यू नेवर नो, लेकिन कुछ ना कुछ इसका है मल्टीटास्कर वाला है हिसाब, ठीक है। इसको सुकून नहीं है जगह। सो एस ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट अ न्यू कम्युनिकेशन, माई क्लैरिटी ऑफ माइंड। यहाँ पर एक नई कॉल, एक नया DM, एक नई मैसेज जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी ओर से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग अबाउट योर पर्सन। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर स्पाउस। Alright, from Oracle, we are looking at the sacred woman. So guys, for most of you guys, ये person, this is a virgin, ठीक है। मतलब इनका कोई भी रिलेशनशिप स्पेशली फ़िज़िकल नहीं रहा है किसी के साथ शादी से पहले, ठीक है। काफ़ी ये मे बी रिलीजियस हो, या फिर मॉरली इस चीज़ को वो ठीक नहीं समझते, या फिर इनके फैमिली में ऐसा मतलब कस्टम नहीं है, ऐसा रिवाज नहीं है, ऐसे कस्टम्स मतलब ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है, ऐसे रस्म नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट 20s में हो सकते एज में
जैसे 27, 28, 29, और फॉर अ फ्यू फीट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अर्ली 30s लाइक 32, 33। ठीक है, ये एज भी इनके हो सकती है। इसके जो फेशियल फीचर्स है, इसमें इनका फेस थोड़ा सा लेंथ में है, मतलब अबिट लॉन्ग है फेस, मतलब लॉन्ग शेप लॉन्ग है। वैसे मैं ये नहीं कहकर फेस बहुत लंबा है, पर शेप लॉन्ग है, राउंड शेप इसकी नहीं है। ठीक है, प्रोमिनेंट आइज़ है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, डार्क इनके काफ़ी बाल है कलर के, और आईब्रोज, आई लैशेज, आई कलर भी डार्क है। यहाँ तो ब्लैक होगा, नहीं तो डार्क ब्राउन, इतना डार्क ब्राउन को जो ब्लैक ही लगता है। सो या ठीक है, इस पर्सन की हाइट लॉन्ग, मतलब टॉल से मीडियम के बीच में इसकी हाइट है। और जिस दिन पहले दिन आप इसको मिलेंगे तो इन्होंने वाइट या येलो कलर, ये दो कलर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके रिश्ते में, वाइट कलर एंड येलो कलर। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पहना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। देखो, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। ठीक है, अगेन 20s में ये जा रही है, एज इनकी 20s में ही होगी मोस्टली, बट क्योंकि स्पिरिचुअल रीडिंग है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, बट इनकी सोल मतलब वह काफ़ी यंग मुझे दिख रही है, लेकिन है मेच्योर। बिल्कुल यंग भी नहीं है कि मेच्योर ही ना हो, दिस पर्सन इज़ मेच्योर, स्टिल यंग। सो ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे है सेरेंडिपिटी विच इज़ कॉमनेस, विच इज़ वेरी मतलब वार्म एनर्जी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वॉन्डरिंग सोल। मतलब मैंने बोला ना, एक जगह पे सुकून नहीं है, टिक कर नहीं बैठना है, जगह जगह पे घूमना फिरना है, बहुत सारे काम इकट्ठे करने हैं। संडे वाले दिन, जो छुट्टी वाले दिन आप देख रहे हैं को छुट्टी है, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ छुट्टी मोड। घर का काम शुरू कर देंगे। बच्चों को साथ लगाया हुआ होगा, बच्चा टीम को, और मे बी चेक कर रहे हैं चीज़ें, ये वो, इलेक्ट्रिशियन भी बने में हैं छोटे से, और मे बी कार का भी सब कुछ खोल खाल के तो सब कुछ सफाई हो रही है। आपको कह रहे हैं कि भाई आज आपने कुछ नहीं पकाना, सब कुछ घर से, बस आई मीन रेस्टोरेंट से आएगा, सब रेस्ट करेंगे, या फिर आज सारे मेरे काम में हेल्प करेंगे। ये इसी तरह का, इसको सुकून नहीं है। सो ओहो, एनीवे, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके रिस्पेक्ट बहुत करेगा, नो मैटर व्हाट, दे आर गोइंग टू बी गिविंग यू डीपर रिस्पेक्ट्स, दे आर गोइंग टू बी गिविंग यू वेरी लविंग एंड केयरिंग वाइब्स। गाइस, आपका इसके साथ जर्नी हुई बहुत सुकून वाला, स्मूथ गुजरेगा। अगेन यहाँ पे 28 नंबर, 28 नंबर भी आ चुका है, विच इज़ लिटरल एग्जाम्पल ऑफ वेल्थी फ्यूचर, wealthy lifestyle. ओके, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन के साथ, चाहे आपको लगे कि ये रास्ता लोनली है शुरू में या शादी से पहले, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैवल करके एक टेंपल में, या फिर इसे क्या से बोल सकते हैं, एक पूरा जो फोर्ट होता है, पूरा जो किला होता है, दैट इज़ अ प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन में देखो, यू आर लिटरली गोइंग टूवर्ड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे हार्ट्स भी बने, जैसे तो फ्लैग पे हार्ट बने हुए हैं, विच इज़ समथिंग टू डू विद दे आर कॉलिंग यू विद लव। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे, मून है, तो ऑब्वियसली डिवाइन गाइडेंस है, आप गलत जगह पर नहीं जाओगे। यू कैन ऑल्सो सी दिस लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब अगेन यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है, गॉड आपको खुद यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे कि आप यहाँ पर जाओ, बिकॉज दिस इज़ योर प्रोटेक्शन, सेफ्टी। ठीक है, सो गलत जगह बिल्कुल भी नहीं है, और सोचना भी ना कि मैं गलत जगह पर हूँ या फिर क्या होगा, क्या मैं क्या करूँ। कुछ भी ना करो, बस चुप करके गॉड का देखो कि गॉड जो है वो करते क्या है। ठीक है, चाहे आपको कोई भड़काए, चाहे आपको कोई के ख़िलाफ़ करे,
या इनको कोई आपके ख़िलाफ़ करे, ठीक है। आपको एक समय के लिए लगे कि ये रिश्ता तो गया, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इन द एंड आपका यहीं के साथ, यहीं पर आपकी शादी होगी इसके साथ, और उन लोगों के सामने होगी जिन्होंने अड़चने बीच में डाली, ठीक है। बेबी मैनिफेस्टिंग क्यूट लिटिल बेबी, cute little child. Okay, so group number 1 I'm seeing with a lot of new energies and a lot of babyish energies, like baby steps, new start. Be happy with this kind of vibe. यहाँ पे है जी मेडिसिन मैन एंड मेडिसिन वुमेन, फॉर अ फ्यू दे कैन बी इन द मेडिकल फील्ड, अगर ना भी हो स्टिल दिस पर्सन इज़ कमिंग टू हील यू, ये आपकी मेडिसिन है, ठीक है, आप इसकी मेडिसिन हो। सो लिटरली यू गाइज आर हीलिंग ईच अदर, हीलर है ये बहुत बड़ा। आई एम सीइंग विद अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, ट्रस्ट बिल्डिंग लेकर आएंगे, और इनसे साथ कनेक्शन बनाने के बाद यू आर गुड टू गो फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है। आप में से जो लोग अपने करियर को परस्यू करना चाहेंगे शादी के बाद, डेफिनेटली दे आर ओके विद दैट, ठीक है। अपने करियर को परस्यू कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ना। यू सी आर्ट्स, अगर आप किसी आर्टिस्ट बनने का शौक़ है, या फिर आपका कोई ड्रीम है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, कुछ भी आपका टैलेंट है, और आपको लगेगा कि शादी के बाद अब मेरे को यहाँ रोक दिया जाएगा, नो, दे आर इवन अप्रिशिएटिंग इट, ठीक है। और कहीं ना कहीं पहलवान हो सकता है ये ख़ुद भी किसी ऐसी ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हों, आर्टिस्टिक, ओके। So this is what I see. Group number 1, I'm also I just want to pick up some magic ball messages for your person and you as well. So let's see what comes up. All right, so हम देखेंगे मैजिक बॉल का क्या मैसेज है। मैजिक बॉल से आपके पति के द्वार या पत्नी के द्वार क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, ये ब्लैक हेयर, ठीक है, फ्लर्ट, लिब्रा, एट अ कॉन्सर्ट, your ex-partner, Venus, planet of love, beauty, and the lot of high romantic energies, Virgo, Aquarius, imaginative, a new start, ठीक है, a new start, medium height, bouncy hair, third party did not treat them well, I want to come back but I know you will not accept me, thick hair, fresh flowers, do not chase them, okay, at your friend's home delivery, why are you running away from me, white car, social media influencer, Canada, okay. So these are the messages. Let's move towards the name initials of them. Alright, so name initials हम देखेंगे
आपके पर्सन के आई जस्ट वांट टू टेक little bit more today. This is PL where I am seeing Pallavi और Paris CMNFZAZ. I'm seeing New Zealand, right? This is TAKLSJ. X, V, U, and Z. Okay, so these can be the possible name and issues of your person. This it can be a first name or maybe the second name. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye. So hello and welcome to pile number 2. अगर आपने second option को choose किया है, welcome to your reading. So yes, हम देखने वाले हैं whose bride you actually are. So yeah, let's start. Let's see what comes up for you. So हम check out करेंगे पहले आपकी current energies. Okay, current energies. You got this Queen of Pentacles, and this is 6 of Cups. Current vibes, current energies. 3 of Wands. आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का भी करेंटली, ठीक है. पाइल नंबर 2, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का. समवन इज़ वेटिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन या फिर उसका रिज़ल्ट, या फिर आप वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का शादी होने का, ठीक है, या फिर अपने करियर का वेट कर रहे हो. बट दैट वेट इज़ क्वाइट विजिबल इन योर करंट एनर्जी, ठीक है. अब ठीक है, अब जो वेट है वो तो है, बट द थिंग इज़ आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक इस चीज़ को मतलब कहा जा रहा है कि यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद दिस वेट, ठीक है. इसके साथ आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना, इसकी मतलब डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन. जो होता है होने दो, ठीक है. जो होता है होने दो, जो होगा वही सामने आएगा. पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. आप इस करियर यहाँ पर इस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है. और ठीक उसी समय जब आप इस चीज़ को लेट गो कर दोगे, क्योंकि आप बहुत परेशान हो इसके लिए, दिन रात आप इसके बारे में सोचते हो या इसके से मतलब लिटरली और ऑब्सेस्ड, ठीक है. ये चीज़ आपको लिटरली कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है. जस्ट लेट इट गो एंड लेट दिस एनर्जी फ्लो, ठीक है. इस एनर्जी को फ्लो करने दो. जैसे ही आपने चीज़ें लेट गो कर दिया, अगले दिन वो चीज़ आपके घर में खड़ी होगी, ठीक है. पार्ट 2, दिस हैज़ टू बी विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, दिस हैज़ टू बी विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है. अभी ये जो लोग करियर के और अपना सोचते हो कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, और मेरे लिए लाइफ में इस तरह हो उस तरह हो, एग्जैक्टली यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए लिटरली गोल्डन डोर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने करियर की खोल रहा है. और इस करियर में जो आपने सोचा हुआ है, आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, और यहाँ पर पैसा भी बहुत है अगर आप कमाना चाहते हो ज़्यादा, ठीक है. सो ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ, द 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड, टिपिकल सोलमेट कार्ड. यहाँ पे पास्ट लाइफ पार्टनर कार्ड, ठीक है. यू गाइस आर अलाइंड इन अ सेम मैनर, इन अ सेम जिसे बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो इस फ्रीक्वेंसी में, इस एनर्जी में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हाई है, जहाँ पे यू आर विद योर सोलमेट,
ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपको उनके साथ, ठीक है, मैं देख रही हूँ आपको उनके साथ हैंग आउट करते हैं, उनके साथ हैविंग फन, आपके बच्चे हैं, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल फ्यूचर टुगेदर, राइट। सो इस एनर्जी को आपको ना पाल दो। आई डोंट कैसे बोलते हैं, डोंट रिजेक्ट दिस एनर्जी, ठीक है। आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस वेरी थिंग, ठीक है, क्योंकि आपका वेट बहुत लंबा है और पेशेंस, लिटरली आई सैल्यूट योर पेशेंस। लेकिन द थिंग इज़ डिवाइन टाइम इज़ देयर, बट आपको वहाँ पर रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव दिस वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। तो डोंट बी obsessed, डोंट बी डेस्परेट फॉर दिस थिंग, अदरवाइज़ आप सारी उम्र इसका वेट करते रह जाओगे, ठीक है। डार्क कलर के कपड़े जिसने पहने हैं, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। डार्क कलर, एनी डार्क कलर, एनी ब्लैक हो गया आपका, डार्क ग्रे है, डार्क ब्लू है, डार्क ग्रीन है, ठीक है ना, डार्क पर्पल है, मेजेंटा है, यहाँ पर डार्क ब्राउन है, चॉकलेटी नेवी ब्लू है, सी ग्रीन, डीप सी ग्रीन, ठीक है। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। यस, सो ये तो थी आपकी करंट वाइब। लेट्स सी what's ahead. Pile 2, what's ahead. So यहाँ पर है सबसे पहले 10 of cups की एनर्जी। 10 of cups है, आई एम सीइंग whose bride you are actually, okay. 10 of cups, Knight of Wands, Page of Cups, and Queen of Pentacles, whose bride you are. 4 of Cups. पाल नंबर 2 बहुत ही जानी पहचानी सी एनर्जी है ये, ठीक है, जानी पहचानी सी, आई मीन आपके बिहाफ पर, ठीक है, आपके बिहाफ पर बहुत जानी पहचानी एनर्जी है। व्हेन यू आर समवन, क्या आप इस पर्सन को जानते हो? यस, आप इसको जानते हो अपने किसी फैमिली के रेफरेंस से, या फिर मे बी आपके किसी रिलेटिव के रेफरेंस से, ठीक है, या किसी नेबरहुड, नेबर्स, उस तरह पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ अनोइंग एनर्जी विच आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। तो जहाँ तक इनके ज़ोडिएक साइन का सवाल है ग्रुप नंबर 2, मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कप्स एनर्जी, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा वाइब है, बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की मतलब लिटरली कनेक्शन आपके साथ, मतलब भावना, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हाई है, ठीक है। जहाँ तक इसकी एज की बात है, ये इतनी एज का नहीं है, बिकॉज क्योंकि पैशनेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व होता है इमोशंस में, फीलिंग्स में। ये तो ज़्यादातर वाटर साइन प्लेसमेंट्स वालों की एनर्जी होती है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर क्योंकि मतलब ये इंसान ऐसा नहीं कि जो थक गया हो ज़िंदगी से, या जिसने बहुत सारी जगहों पर ट्राई कर लिया और अब दिस पर्सन इज़ नॉट हैविंग इन एनी इंटरेस्ट इन एनीवन, ये थका हुआ इंसान नहीं है ये, मतलब दे वेरी पैशनेट, जज्बा है इनमें बहुत ज़्यादा, इनमें इसे बोलते हैं हम एंथुसियाज्म है लाइफ को परस्यू करने का, यूजी नाइट ऑफ वांस, ठीक है। तो इसकी नई नई ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, ये उस लाइफ में आना चाहता है, they want to dive in deep into this very emotional energy and stuff, एक्सपीरियंस करना चाहता है कि मोहब्बत क्या होती है, भावनाएं क्या होती है। तो आप इस ओर से काफ़ी लकी हो ग्रुप 2 कि आपका ऐसा पर्सन मिला है कि जो वो इज़ नॉट ऑलरेडी टायर्ड। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके अगर ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए ना, कोई इज़ ऑलरेडी टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप और स्टाफ, कितनी बोरिंग, कितनी मतलब एक फीकी ज़िंदगी, लिटरली फीकी, मतलब कुछ उसमें मज़ा नहीं होता। वो बंदा कुताया भाव आता है, आपसे चिड़चिड़ा होके बोलता है, यू सी। बट इफ़ समवन इज़ न्यू इन रिलेशनशिप, या उसके लिए सब चीज़ें नई नई है,
ठीक है। एंड मोस्टली बिकॉज आई सैड ऑलरेडी कि दिस इज़ अ आई एब्सोल्युटली अनमैरिड वर्जन, मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहला, तो डेफिनेटली उनके लिए सब कुछ नया है, उनके लिए सब कुछ नया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इस वजह से आपके लिए ज़िंदगी बहुत मज़े की रहेगी इस पर्सन के साथ। ओके, पॉइंट नंबर 2, वैसे देखिए वैसे 10 ऑफ कार्ड बड़ा होमली पर्सन है, होमली, मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक कि मैं घर पे रहूँ, 10 ऑफ कप्स, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ जब भी मेरे पास फालतू समय हो। ठीक है, ये इंसान ऐसा नहीं है कि फालतू टाइम में तो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया है और फ्री टाइम में या फिर उसने अपने कोलीग्स बुला लिए हैं, ठीक है, या फिर आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है, ये रात हो गई है, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स सो मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं मन में, पता नहीं हो गया, पता नहीं कहाँ है, इतना समय हो गया, रात है, क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, यू नो बट दिस लाइक थोड़ा सा भी समय है, मैं टाइम पे घर जाऊँ, अपने घर वालों के साथ समय बिताऊँ। ठीक है, ऐसा है इस पर्सन की एनर्जी। While two, I'm also seeing with this Queen of Pentacles and Page of Cups. ये पर्सन अब आई है ना बात मुद्दे पे। This person is attracted to you because of your very very attractive looks. ठीक है, you are attractive, you are very passionate, you are loving, you are beautiful inside out. देखो, आप देखने में अच्छी खासी हो या अच्छा खासे हो, आप लड़के हो लड़की हो, आपके लुक वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। पार्लियामेंट टू अमॉन्ग सीइंग विद अ लॉट ऑफ पैशन इन दिस रिलेशनशिप, विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी का इन्वॉल्वमेंट है भाई। यू कैंट से इट्स जस्ट तो इनके इसने आपको आपकी पर्सनैलिटी और सोल से सिलेक्ट किया है ना जी ना, यहाँ इन्होंने आपकी अच्छी खासी लुक देखी है और लुक मैटर करती है इनके, मतलब लुक मैटर तो करती है। ठीक है, और आपके लुक जो भी है अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसको आपकी शक्ल बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये इतना मतलब दीवाना हो जाएगा, इतनी दीवानी हो जाएंगी आपके लुक्स की कि इनको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई पिक्चर है इसके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास आपकी कोई वीडियो है, उसको निकाल के बार बार देखना, तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाएगा। दिस इज़ फॉर 100% श्योर कि पर्सन ऑब्सेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसी को आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, डेस्टाइन पार्टनर है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी बात है कि यू हैव टू वरी फॉर दैट, ऐसी कुछ नहीं है। बट थिंग इज 4 ऑफ कप्स, देखो हो सकता है कि शुरू में आपने कभी यहाँ कुछ रिजेक्शन का सीन है। ठीक है, रिजेक्शन, मे बी यू रिजेक्टेड देयर प्रपोजल पहले, या मे बी आपका फैमिली ने रिजेक्शन कर दिया हो, या फिर इनकी फैमिली से वो रिजेक्शन आया हो, लेकिन कुछ ना कोई है जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड थे, या फिर ये काफ़ी सैड थे कि वाई दे रिजेक्टेड मी, वाई डिड यू रिजेक्टेड दैम। तो ये थोड़ी सी सेपरेशन, थोड़ा सा सैड फेज़ शादी के बाद रह सकता है, क्योंकि जितना इन्वॉल्व हो चुका है आप में, आई डोंट थिंक सो कि ये आपके बिना रह सके या फिर आपके ख्यालों को छोड़ सके। लिटरली आप इसके ख्यालों में समाई हुई हो, लिटरली। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, यू आर सो कैसे कहते हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि लिटरली आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जो अट्रैक्ट किया है यूनिवर्स से अपना पर्सन, ये वाकई में ही आपका ट्रू फैन, ट्रू लवर, एडमायरर एंड इन अ फ्यू केसेस सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, जो कि अपनी फीलिंग्स को बाद में रिवील करेगा। सही है। सो लेट्स सी मोर, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल, ये पर्सन क्या है। ओके, सीक्रेट वुमन, जैसे मैंने बोला कि दे आर वर्जिन, इनका कोई कोई नाजायज़ संबंध नहीं है किसी के साथ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इतने मतलब बस ऊपर से ही जितने मतलब जैसे क्लास फेलोज होते हैं या कोई आपको पसंद कर ले दूर से, बस इतना ही है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा ना इससे कम।
ठीक है। और ये पर्सन बड़ा मतलब रिलीजियस, बड़ा टिपिकल, कल्चरल, मोरल, तो ये सब चीज़ें इसमें है। मतलब इसमें परंपरा, इसमें सारी चीज़ें कल्चरल। और मतलब अगर आपको एक बहुत ही मतलब ऐसा इंसान अपनी लाइफ पार्टनर में, अपनी लाइफ में चाहिए कि जो वाकई हर चीज़ का ख्याल रखता हो, ठीक है, और जो जो उनका रिलीजन है उस पर भी एक्ट ऑन करता हो, उस पर भी उसका भी ध्यान रखता हो, और जो बहुत ही ज़्यादा साधु टाइप साधु तो नहीं बट वेरी वेरी इनोसेंट सोल, जिसका गॉड से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है, ऐसा एक गॉड आपको ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है। पाल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि इनके लोग काफ़ी सीरियस हैं। लुक इनकी सीरियस होगी, ठीक है, चाहे ये लड़की है अभी चाहे ये लड़का है, व्हाटएवर, लेकिन लुक इनके भैया काफ़ी सीरियस है। दे लिटिल गिव यू अ टिपिकल लुक। फर्स्ट मीटिंग में आप हो सकता है डर जाओ। या यू विल लाइक ओह माय गॉश, लाइक लिटरली ये मेरे को कैसे देख रहे हैं, इतने गुस्से से क्यों, या क्या बात है। बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि इनका मैंने बोला वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी ना रही हो पहले, तो शायद ये शाय है। उस शाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, नर्वसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका मुंह सीरियस बन जाता है। बट या दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, पायल टू, इसकी आंखें बड़ी होंगी, नोज़ इनकी शार्प है, फेस इनका थोड़ा सा लंबा, मतलब लॉन्ग शेप है, लंबा नहीं, शेप लॉन्ग है, और डार्क कलर के इनके बाल हैं, वेरी वेरी डार्क, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन, ठीक है। आंखें भी उसी रंग की हैं इसकी, और इसकी जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ी सी वीटिश है, बहुत फेयर टोन में नहीं है, बट एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। ओके, लेट्स सी मोर। और इसकी क्या एनर्जी है? मैनिफेस्टेशन। मैंने आपको बोला है भैया आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है अपना सोलमेट, ठीक है। आपने कोई प्रार्थना करी हो, आपने हो सकता है कभी कोई कोई बहुत रो के कभी किसी रात आपने दुआ की हो, प्रार्थना की हो, चर्च में गए हो, ठीक है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आपने रो के दुआ की हो, प्रे की हो, प्रार्थना की हो, ये उसी का रिजल्ट है भैया, ठीक है ना। 22 नंबर है, 22, 4 नंबर स्टेबिलिटी, 9 नंबर मुझे 27, 22, ठीक है। सो ये सब नंबर्स हैं। लाइफ पाथ नंबर 4 और 9 अभी तक तो आया है। तो रिपेरेंटिंग योर सेल्फ, हो सकता है इसकी लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हों, स्ट्रगल रहे हों जहाँ पर इसके पेरेंट्स इसको छोड़ गए हों, या फिर व्हाटएवर, ठीक है, या फिर इसके पेरेंट्स मतलब उनका मतलब डेथ हो गई हो अर्ली एज में, या फिर ऑर्फन हो, ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को खुद ही संभाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे वर इन हॉस्टल, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ हॉस्टल में भी इन्होंने बड़ी परेशानियों के दिन देखे हैं, चिवलरी, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्ट है, यहाँ पर केयर है, यहाँ पर लव है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर, 9 और 4 ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर इनका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जुलाई, अप्रैल एंड सितंबर, ठीक है। यहाँ पे ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपकमिंग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर। यहाँ पर इस पर्सन के रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके लाइफ के कितने भी मसले हैं ना, आपका मेंटल एनर्जी लो है, आपको धोखे मिले हैं ज़िंदगी में, हो सकता है आप ऐसे बस यू आर जस्ट डन विद योर लाइफ कि यार मुझे अब कुछ मिलना ही नहीं है, तो भी ये पर्सन आके आपको हील कर देगा। कम से गिरी हुई भी आपकी स्टेट हो ना, लो से लो भी वाइब्रेशन होना, मतलब यू विल लिटरली क्या बस ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो भी ये पर्सन इतनी इसमें एनर्जी है कि आकर के आपको उठा खड़ा करेगा, आपके दिल को सुकून दे देगा। सारे आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि दिन में दिमाग में हर समय चलते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो कब होगा, ये कब होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी टेंशन्स, आपका दिमाग एकदम चुप हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 8 नंबर भी आ चुका है अगस्त मंथ के साथ, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी साइन. 8 नंबर इज ऑल्सो लूप, लेकिन ऑल्सो इन्फिनिटी साइन, यू नो. देखो यहाँ पर अब चीज़ आती है लूप की. जहाँ तक लूप की बात है कि लूप में फंसना है कि नहीं फंसना है, ये हमारे अपने हाथ में होता है, मोस्टली हमारे अपने हाथ में होता है, ठीक है. बट व्हेन वी आर रेडी कि हम इस पूरे मसले से निकलेंगे, हम अपने आप को दोबारा से खड़ा करेंगे, ओनली देन वी आर रेडी टू बी यू नो गेटिंग व्हाट इज़ अहेड इन फ्यूचर, ठीक है. इस तरह बैठे बैठाए मसले हल नहीं होंगे हमारे आपके, किसी के भी मसलों में घिरे रहोगे, नहीं निकलोगे. खुद को खुद भी संभालो, बिकॉज आई एम सेइंग यू आर समवन इज़ देयर, किसको कोई पैनिक का मसला है, या फिर हो सकता है कोई एंग्जाइटी इशू है, यू नो. आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू, लेकिन द थिंग इज़ कि खुद के बारे में खुद भी थोड़ा सा सोचो. आर यू गेटिंग मी? खुद भी तो निकलेंगे ना यहाँ से. So let's see, what do they do for living? Knighthood. Well, any forces, any forces, आर्मी, पुलिस, यहाँ पे इवन जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है. फॉरगिवनेस. गाइस बहुत काइंड इंसान है ये. मैंने बोला है ना, आपको हील कर देगा, आपको मज़ा आ जाएगा यार कि यार वाकई कोई इंसान अगर कोई होता है, साथी कोई होता है तो ऐसा होता है, ठीक है. कार्मिक रिलेशनशिप्स में रहे हैं कोई आप या वो, या मे बी इसके पेरेंट्स कार्मिक थे, तो बहुत ज़्यादा आप लोग बैगेज लेके आए हो पीछे से, तभी एक दूसरे को हील करोगे. आप दोनों हीलर हो, दोनों ही हीलर हो, बात ये मानने वाली है, ठीक है ना बेबी. सो नई लाइफ एक नई दिशा में स्टार्ट होगी, एक नई तरह से स्टार्ट होगी. टू डोंट वरी फॉर जो भी हो गया पास्ट में रहने दो. यूनिवर्स आपके लिए एक नई कैसे बोलते हैं, एक नया डोर खोल रहा है, ठीक है ना. एक नई उम्मीद की किरण आपको नज़र आएगी, ठीक है. दिस इज़ लाइक अ बेबी, जिस लाइक अ बेबी यू आर रीबॉर्न, ठीक है. जब हम पैदा होते हैं कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, यू नो. दैट इज़ एग्जैक्टली आपकी स्टेट है. यू आर लिटरली अ न्यू रीन्यू, ठीक है. सो जस्ट एक्सेप्ट एंड जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ. सो लेट्स सी व्हाट्स अहेड. ऑलराइट गाइस, तो अभी हम देखेंगे कि मैजिक बाउल से आपके लिए जो है वो क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो या ओके. So, from Magic Vows, what are the messages? Marriage proposal is coming, right? Marriage proposal. This is classmate. American nationality holder भी हो सकता है. Stay calm, right? Stay calm. Pet lover, या इसके पास कोई pet हो. Aries, loving and caring. Social media influencer. Big dreams. Black car. Can I date you? So maybe asking the permission. Well, this is the blue shirt. Capricorn. I want to see you. Workout. Okay, workout. Will buy you a house. Okay, आपको घर खरीद के देंगे. I miss you so much. Fame. Home delivery. White car. Family person. तो मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो ऑफ कोर्स वेरी वेरी पोसेसिव वाइब.
Water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Deep voice and tall height. Okay, so let's move towards the name initials. Name initials. All right, pile number 2. So what could be the possible name initials? यहाँ पे है जी C O D N U W G S J H F R U S Z, yeah, Z P E H I D Y J V and G. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.